Now coming to the strategy for mains. Mains requires three things: depth, conceptual clarity and structure. As I was doing self-study and I wasn't aware about the competition outside, so I made my notes very detailed. After completing my detailed notes, I made a separate copy for answer writing. मैंने उसमें मॉडल आंसर्स लिखे हर सब्जेक्ट के, और जब भी मुझे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर कोई रीसेंट केस लॉ मिलता था, मैं उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेती थी. Coming to the format of my answers, I followed a simple format, जैसे कि starting with an introduction, then comes body and then conclusion. But what's important is what we have to write in that introduction. तो introduction में हम अगर कोई jurist की definition याद है तो वो लिख सकते हैं, अगर कोई provision है तो उसका purpose लिख सकते हैं, object लिख सकते हैं, और या फिर कोई legal maxim हमें उसकी याद आती है तो हम वो भी introduction में incorporate कर सकते हैं. बॉडी में हम एसेंशियल एलिमेंट्स, एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन या फिर कोई लैंडमार्क या फिर रीसेंट केस लॉ है उससे रिलेटेड तो हम वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. देन कम्स कंक्लूजन, जो कि एक शॉर्ट समरी होती है पूरे आंसर की. बट आई बिलीव फॉर्मेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका प्रेजेंटेशन. बेयर एक्ट की लाइन टू लाइन या फिर वर्ड टू वर्ड लिखना एक तो पॉसिबल भी नहीं होता है, दूसरा रिक्वायर्ड भी नहीं है, वो एक सही अप्रोच नहीं होती है. सही अप्रोच ये है कि हम बेयर एक्ट की वर्डिंग्स को हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में डिवाइड करें और फिर अपना आंसर लिखें. आंसर को मैंने कोशिश करी थी कि मैं पॉइंटर्स में लिखूं और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर सकूं, और ताकि ये एग्जामिनर को आसानी हो सके और वो हमारा थॉट प्रोसेस क्लियरली समझ सके.